नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छठी में अब जब रिजल्ट आ चुका है तो आपको दाखिला लेने के लिए क्या प्रक्रिया जो है वो फॉलो करनी होगी, आपको कौन कौन से कागजात भरने होंगे, आपको कहाँ पर जाकर जो है फॉर्म जमा करवाना होगा और कौन सा फॉर्म आपको भरना होगा, आपको वह कैसे डाउनलोड करना होगा, यह सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये एक नोटिफिकेशन है जो आपको डाउनलोड करना होगा। कहाँ से? www.navodaya.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट से। वहाँ पर आप एडमिशन नोटिफिकेशंस में जाएंगे तो सबसे ऊपर ही आपको जो है ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें ये लोग बता रहे हैं कि अब आपको जो है अगर आपके बच्चे पास हो गया है JNV-ST 2023 के एग्ज़ाम में तो आपको उसका जवाहर नवोदय विद्यालय में किस प्रकार दाखिला करवाना है। तो सबसे पहले तो नीचे इन्होंने इस फॉर्म के साथ, इस नोटिफिकेशन के साथ एक फॉर्म अटैच किया हुआ है, वो हमें भरना होगा और नज़दीकी जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल के पास जमा करवा कर आना होगा। और इस फॉर्म के साथ साथ आपको कौन कौन से कागजात जमा करवाने होंगे मैं आपको पहले ये बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जो है वो साथ में रखना होगा। फिर आपको जो है बच्चे का कक्षा 5वीं का पासिंग सर्टिफिकेट भी रखना होगा। फिर आपको, अगर आप किसी रूरल कोटा के अंडर हैं तो आपको जो है एक सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए कि बच्चे ने कक्षा 3री, 4थी और 5वीं जो है किसी इंस्टीट्यूशन या स्कूल से ही करी है जो कि रूरल एरिया में ही था। फिर आपको जो है एक रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होगा, यानी कि निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आपका रेजिडेंशियल प्रूफ जो ये बताता हो कि आप उसी जिले में रहते हैं जहां पर JNV है। जिस जिले में JNV है आप भी उसी जिले में रहते हैं, आपको ऐसा निवास प्रमाण पत्र जो है वो दिखाना होगा। फिर आपको जो है बच्चे का आधार कार्ड जमा करवाना होगा, उसकी कॉपी जमा करवानी होगी। फिर आपको एक सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा जो बच्चे के अभी के हेडमास्टर, स्कूल का जो हेडमास्टर है उनके द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए। जिस स्कूल से बच्चे ने कक्षा 5वीं करी है उस स्कूल के हेडमास्टर द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए। फिर एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी जो है वो आपको बनवाना होगा और बच्चे का जमा करवाना होगा कि वो एकदम मेडिकली फिट है और जवाहर नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में रह सकता है। फिर आपको एक अंडरटेकिंग साइन करनी होगी माता पिता को बच्चों के कि विद्यालय विकास निधि जो है आप हर महीने देंगे, जो सभी बच्चों को देनी होती है सिवाय कक्षा 6ठी से कक्षा 8वीं के बच्चों को, यानी कि अभी आपको कुछ साल तक विद्यालय विकास निधि नहीं देनी है। जब आपका बच्चा कक्षा 9वीं में आ जाएगा तब आपको देनी है, और वो भी अगर आप बिटिया के माता पिता हैं तो आपको नहीं देनी है, अगर आपका बच्चा दिव्यांग है तो आपको नहीं देनी है, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन से हैं, BPL से हैं यानी कि गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग से हैं तो भी आपको विद्यालय विकास निधि नहीं देना है। फिर अगर आपका बच्चा डिसेबल्ड है यानी कि विकलांग है तो उसकी विकलांगता का प्रमाण पत्र भी आपको जो है वो लगाना होगा। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। अगर आप OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग से हैं तो भी आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। फिर वे बता रहे हैं कि उन्हें TC भी लगाना होगा। बच्चा अभी तक जिस स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहा था उससे बाहर आने के लिए उसे TC की ज़रूरत पड़ी होगी तो उसे वो भी लगाना होगा। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ उसको जो है बताना होगा कि उन्होंने पिछले स्कूल से जो है अब विदा ले ली है और अब वे JNV में छात्र बनने के लिए तैयार हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होने के बाद आपके बच्चे का दाखिला होगा। एक इन्होंने बहुत खास बात कही हुई है कि अभी आप स्कूल में जाके अपने बच्चे का TC ना निकलवाएं। क्या पता आप भी अपने बच्चे का TC निकलवा ले जहां पर बच्चा अभी पढ़ रहा है, जहां से बच्चे ने कक्षा 5वीं पास करी है और आगे चल के उसका जवाहर नवोदय विद्यालय में भी दाखिला ना हो। तो ऐसे में तो बच्चे का ना इस स्कूल में दाखिला होगा ना उस स्कूल में दाखिला होगा और बच्चे का यह साल जो है वो बर्बाद हो जाएगा।
तो आप स्कूल से टीसी तभी निकलवाएं जब जवाहर नवोदय विद्यालय से कंफर्मेशन आ जाए कि आपके बच्चे का वहां पर एडमिशन हो चुका है। नहीं तो अभी आप अपने बच्चे को जैसे वो जिस स्कूल में जा रहा है वहीं पर भेजें और वहीं पर पढ़ाते रहें, लेकिन साथ साथ जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला प्रक्रिया भी जो है वो चालू रखें। और एक बात और बताई जा रही है कि कोई फीस जो है आपको नहीं देनी है, किसी भी स्कूल अथॉरिटी को, किसी भी कमीशन को, किसी भी प्रिंसिपल को आपको कोई स्कूल फीस नहीं देनी है बच्चे का दाखिला कराने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में। अगर आपसे कोई फीस मांगता है, अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो उसको आप बता सकते हैं कि हम जो है कोई पैसे नहीं देंगे, यह एकदम निःशुल्क दाखिला है। अब आगे चलते हैं, ये देखिए, तो ये है नीचे फॉर्म, पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म। तो आपको यह पूरा फॉर्म जो है वो भरना होगा और इसको जो है नज़दीकी जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल के पास जमा करवाना होगा। आपको बच्चे की फ़ोटो चिपकानी है, बच्चे का नाम लिखना है, आधार नंबर डालना है, मेल फीमेल है बताना है, कैटेगरी बतानी है कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी है, कास्ट बतानी है, जन्म तिथि बतानी है, फिर पिता का नाम और माता का नाम लिखना है। फिर उसके बाद बताना है कि अभी तक बच्चा कक्षा तीसरी, चौथी और पांचवी में किस स्कूल में पढ़ रहा था, तो स्कूल के बारे में सारी जानकारी देनी है। फिर उसके बाद एक सर्टिफिकेट साइन करना है यहाँ पर माता पिता को। वो ये बता रहे हैं कि जो भी ऊपर जानकारी हमने दी है वो हमने एकदम सही दी है, कोई भी जानकारी गलत नहीं है, जितना हमें पता था उतना हमने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस के जो हैं हस्ताक्षर भी होंगे, मुहर लगाई जाएगी स्कूल की। फिर उसके बाद है एक और सर्टिफिकेट जो हेड ऑफ द स्कूल के द्वारा भरा जाएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप यह जो है जाकर स्कूल में दे दीजिएगा, वो खुद ही भर देंगे। फिर है एक और अंडरटेकिंग बाय माता पिता। वो ये बता रहे हैं कि इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाए हैं वो सब जो हैं वो सही हैं, जितनी भी जानकारी उन्होंने अभी तक भरी है वो सभी सही है और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे का जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला हो जाए। फिर उसके बाद उन्हें यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है, नाम, स्ट्रीट, विलेज, मंडल, ब्लॉक, पिन कोड, एसटीडी, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर। फिर यहाँ पे दोबारा एक अंडरटेकिंग लेनी है कि आपको अपना नाम लिखना है, अपने बच्चे का नाम लिखना है, हु गॉट सिलेक्टेड फॉर एडमिशन इनटू क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय। फिर आपको यहाँ पे जिले का नाम लिखना है कि आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के किस जिले में दाखिला करवाना है और दोबारा यहाँ पे साइन करने हैं। फिर अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन टू बी फिल्ड बाय पेरेंट इन प्रेजेंस ऑफ प्रिंसिपल जेएनवी। तो ये फॉर्म आपको तब भरना है जब आप जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रिंसिपल के पास पहुंच जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनके सामने बैठ के आपको यह फॉर्म भरना है। फिर उसके बाद है ये एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। यहाँ पर जो है आपको बच्चे के जिन जिन मेडिकल चीज़ों के बारे में जान रहे हैं वो सब भरना है। पहले बच्चे का नाम भरना है, उसके पिता का नाम भरना है, एड्रेस भरना है, जन्मतिथि भरनी है, फिर उसका हाइट, वेट, एब्डोमेन, चेस्ट, विजन, ईयर्स, थ्रोट, लोकोमोटर सिस्टम, स्टेट ऑफ वैक्सीनेशन, स्किन, ब्लड ग्रुप, डेंटल हाइजीन, ये सब भरना है। तो अगर आपको ये सब नहीं पता है कि कैसे भरते हैं तो आप किसी भी जनरल हॉस्पिटल में, नज़दीकी हॉस्पिटल में जा सकते हैं और वहाँ पे इस फॉर्म को लेकर जा सकते हैं। वो आपके बच्चे का सब कुछ जांच पड़ताल करके इस फॉर्म को भर देंगे। उसके बाद जो है ये कह रहे हैं कि यहाँ पर फ़ोटो लगानी है बच्चे की और सिविल सर्जन जिसने भी बच्चे की ये सारी चीज़ें जांची है वो अपने जो है सिग्नेचर यहाँ पर करेंगे। फिर है मेडिकल एंटीसीडेंट्स। यहाँ पर भी जो है आपको साइन करना है कि मेरा बच्चा जो है वो किसी भी तरीके की, जो नीचे इन्होंने 8 बीमारियां दे रखी हैं उनमें से किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं है, यानी कि उसको कोई सर में चोट नहीं है, PUO इंटरमिटेंट नहीं है, उसको कोई दिल की बीमारी नहीं है, उसको कोई अक्यूट अपेंडिक्स नहीं है, एपिलेप्सी नहीं है, उसको कोई ब्लड डिसऑर्डर यानी कि अनेमिया या हीमोफीलिया नहीं है, उसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है जो किसी और बच्चे को भी हो सकता है जैसे कि TB, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस A या B, या फिर उसे कोई स्किन डिजीज भी नहीं है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपको अपने माता और पिता दोनों के सिग्नेचर करने हैं, नाम लिखना है और एड्रेस लिखना है। फिर अगर आपका बच्चा डिसेबल्ड है तो उसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भरना यहाँ पर जो है जमा कराना होगा। अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति से हैं तो वो सर्टिफिकेट, अगर आप अन्य पिछड़े वर्ग से हैं तो वो सर्टिफिकेट। फिर आपको जो है अपना जन्म प्रमाण पत्र जो है वो लगाना होगा। अगर आप रूरल एरिया में यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाना होगा और ये
वाला सर्टिफिकेट, रूरल एरिया सर्टिफिकेट, उनसे भरवाना होगा और उनके हस्ताक्षर यहाँ पर लेने होंगे। फिर आपको जो है अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट भरना है, यानी कि निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर भरना है। तो आपको जवाहर नवोदय विद्यालय का जिला भरना है, उसका राज्य भरना है, फिर लेटर नंबर भरना है, डेट भरना है कि मैंने जो है इस जिले में अपने बच्चे का दाखिला करवाना है, विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड यहाँ पर डालना है। फिर आपको बताना है कि आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, फुल नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है और अपना आधार कार्ड इसके साथ जोड़ देना है ताकि ये पता लगे कि आपने जो एड्रेस लिखा है वो सही है। फिर ये एक और जो है सर्टिफिकेट है जो तहसीलदार द्वारा भरा जाएगा, तो आपको तहसीलदार के पास जाना है इस सर्टिफिकेट को लेकर और वो ये भर देंगे और अपनी सील, अपनी मुहर लगा देंगे। फिर ये एक और सर्टिफिकेट है जो केवल अन्य पिछड़े वर्ग के माता पिता द्वारा भरा जाएगा। अगर आप अन्य पिछड़े वर्ग से हैं तभी आप ये भरेंगे, अपने बच्चे का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपना गांव और टाउन का नाम लिखेंगे, अपने ज़िले का नाम लिखेंगे और फिर जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जो है हस्ताक्षर करवाएंगे। और ये भरा जा चुका है आपका पूरा फॉर्म। तो यह सारे फॉर्म भरने के बाद और इतने सारे लोगों के पास जाने के बाद जो है आप फिर ये फॉर्म लेकर नज़दीकी जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल के पास जाएंगे और वहाँ पर इसको जमा करवा देंगे। फिर उसके बाद अगर आपके पास जवाहर नवोदय विद्यालय से ये आएगा, उन्होंने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिए और उन्होंने कहा कि हम आपके बच्चे का दाखिला जवाहर नवोदय विद्यालय में करवाने के लिए तैयार हैं, तो आप बच्चे के स्कूल में जाकर उसका TC लेंगे और उसका जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला करवा देंगे। अगर आपको और जानकारी जाननी है तो सबकी शिक्षा को अभी सब्सक्राइब करिए, घंटी का निशान दबाना ना भूलें। धन्यवाद।